अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू वज़ीफ़ा ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल उर्दू वज़ीफ़ा ऑफिशियल आया आपके लिए आज एक और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो एक कुरान पाक की ऐसी आयत का वजीफ़ा है कि अगर आप इस अमल को जिस मकसद के लिए करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, अगर आप कर्जदार हैं या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत दे दे, आपकी औलाद नहीं है, आप बे औलाद हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, या जिस तरह का भी कोई मसला है, तो आप इस आयत का जब वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी जो मुश्किलात है वो ख़त्म कर देता है और आपकी जो हाजत होती है आपकी वो हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा बहुत से लोगों का आज़मूदा वजीफ़ा है, आप इस अमल को ज़रूर करें। ये कुरान पाक की एक ऐसी आयत है कि जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे, अल्लाह ताला उसी मकसद में आपको कामयाब करेंगे। रिज़्क की फरवानी के लिए इस अमल को अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी तरक्की कैसे कर ली है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान नाज़िल किया है वो मुसलमानों की हदायत के लिए किया है। उसमें मुसलमानों के लिए हर बीमारी का इलाज रखा है, हर चीज़ का इलाज है कुरान में। हर बीमारी से अगर आप शिफा चाहते हैं तो कुरान में है। हर चीज़ का इलाज जब कुरान में है तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं। जो लोग ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं वो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहते हैं। अल्लाह ताला उनको बीमारियों से महफूज रखते हैं जो अल्लाह की तरफ ज़्यादा रजू करते हैं। सबसे पहले आपने जब ये वजीफ़ा करना है तो आपने कुछ शराइत हैं उन पर अमल करना है। सबसे पहले यह है कि आप जब इस अमल को करें तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरे नंबर पर यह है कि जब आप इस अमल को करते हैं आपने किसी ऐसी जगह पर बैठ कर इस अमल को करना है जहाँ पर तन्हाई हो, आप खुशू वज़ू के साथ इस अमल को कर सकें, जहाँ पर शोर ना हो, आप आराम से इस अमल को कर सकें और आपने किसी और एक आप मकसद को आराम अपने से ज़हन में अपना रखना जो है। आपने वजीफा किसी है एक आप अमल के उसको लिए जारी सबसे रख पहले सकें, उसको आराम ये से आप वजीफ़ा कर करना है सकें। कि मेरा ये मकसद करना हो आपने जाए। किस तरह किस से है, कोई भी करना आपने आपको ये कोई है काम कि अगर रुका आपने है तो किसी भी आपने वक्त उसके लिए करना है। आपने जो है सिर्फ एक 2 मकसद को नफल आपने सलातुल पहले जहन में हजर के रखना अदा है। करने हैं। आपने 3-4 आपने चीज़ों को फजर नहीं की रखना कि नमाज ये के भी हो साथ जाए, अदा ये भी नहीं पहले करने आपने और एक असर अमल की को रखना है नमाज के जहन में साथ अदा कि नहीं मेरा करने। ये मकसद हो इन जाए। दोनों के अलावा आपने वजीफे की जाने बढ़ने से आप पहले मेरी बेहतर है आपसे कि ये इशा रिक्वेस्ट में भी है कि ये अगर आप वजीफा मेरे कर चैनल सकते पे हैं। नए हैं उस वक्त तो चैनल को सब्सक्राइब इंसान कर दें, आराम से पास में कर भी लगे बेल सकता है आइकन ये को भी अमल प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई अलग जगह वीडियो पे आपको बैठकर। देखने में मिले। इशा के टाइम करने तो ज़्यादा तो बेहतर बढ़ते है, हैं ये हम मगरिब में वजीफे की कर लें तो जानिब के ज़्यादा वजीफा बेहतर है। आपने किस तरह से करना आपने है। 2 नफल सलातुल आपने हाजत के अदा करने हैं। 2 सलातुल नफल हाजत के अदा सलातुल करने के बाद हाजत के अदा करने हैं। इशा के टाइम आप कर लें या आप मगरिब के टाइम कर लें, ये दोनों टाइम ज़्यादा बेहतर हैं। आपने 2 नफल सलातुल हाजत के अदा करने हैं। जब आप नफल अदा करते हैं तो आपने नियत करनी है कि 2 नफल नमाज सलातुल हाजत, आपकी जो हाजत होगी अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है। जब आप 2 नफल अदा कर लें आपने फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने कोई और दुरूद पाक नहीं पढ़ना, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने 11 दफ़ा। फिर आपने कुरान पाक की एक आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, आपने इस आयत मुबारका को 41 दफ़ा पढ़ना है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, ये आयत मुबारका आपने 41 दफ़ा पढ़नी है। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, आपने दुरूद इब्राहिमी फिर आपने पढ़ना है 41 दफ़ा। जब आप ये अमल करें उसके बाद फिर आपने आयत करीमा पढ़नी है 11 दफ़ा। 11 दफ़ा फिर साथ आपने आयत करीमा पढ़नी है और फिर साथ आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है 100 दफ़ा। 11 दफ़ा आयत करीमा, 100 दफ़ा फिर आपने इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने अल्लाह ताला से अपने मकसद को, जो भी आपका मकसद है उसको जहन में रखकर फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है
کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ہم یہ عمل کریں گے، ایک ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک دن میں نہیں ہوتا تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کام نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔